हेलो एंड वेलकम टू कूल स्कूल्स ऑनलाइन सी प्लस प्लस पाठशाला। आज हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर्स 6 टाइप्स के हैं: अरिथमेटिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, बिटवाइज, लॉजिकल एंड मिसलेनियस। आज हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट, बिटवाइज और मिसलेनियस ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब अरिथमेटिक पे आ जाते हैं हम लोग। अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इंक्लूड होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे हमारा डेली लाइफ में यूज़ होता है, सी प्लस प्लस में भी वैसे ही यूज़ करेंगे हम लोग। बस एक फ़र्क ये रखेंगे कि जिस डेटा टाइप में हम इसको इनपुट देंगे उसी डेटा टाइप का हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यूज देंगे तो हम इंटीजर रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दो इंटीजर्स 5 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो 2 आना चाहिए इंस्टेड ऑफ 2.5। अगर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में 5 और 2 को डिवाइड करेंगे तब हमारा रिजल्ट 2.5 होगा। मॉड्यूलस ये हमारा रिमाइंडर निकालने के काम आता है। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जैसा आप देख सकते हैं 2 टाइप्स के हैं: पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स मतलब कि पहले वो एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट एंड देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मीन्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय 1। प्रीफिक्स में पहले वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके बाद फिर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। रिलेशन ऑपरेटर्स बेसिकली दो वेरिएबल या वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करता है। इक्वालिटी चेक बाय इक्वालिटी एंड नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू वैसे ही काम करता है जैसे हमारा डेली लाइफ में काम होता है, एक्सेप्ट द वैल्यू वर्क्स बिटवीन द डेटा टाइप्स वी आर गिवन। एक एग्जांपल ये समझ लीजिए, टू एन इंटीजर विल नॉट बी इक्वल टू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर because the way C++ handles floating point numbers and integers is slightly different, thus the expected result would be different. अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे 3 हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। एंड और नॉट जो हमारा बेसिक इंग्लिश में कंजक्शन की तरह यूज़ होता है वैसे ही यहाँ पे भी यूज़ होगा। एंड में दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या रिटर्न करेगा हम लोग को वैल्यू ट्रू, एल्स वो रिटर्न करेगा फॉल्स। लॉजिकल और बेसिकली अगर ए बी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल नॉट विल रिटर्न द अपोजिट वैल्यू। मान लीजिए अगर ट्रू है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा और फॉल्स है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे एक नया चीज़ आप जान लीजिए कि सी प्लस प्लस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स इन इंटीजर टर्म्स 0 होता है एंड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ ट्रू इज़ 1, बट ट्रू कैन टेक एनी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 0। अब हम लोग थोड़ा सा इसको कोड करके देख लेते हैं। ये मैंने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कोड लिया है एंड उसको हम लोग अभी रन करेंगे। मैंने छोटा नंबर्स लिया है। ए का वैल्यू है 65 एंड बी का वैल्यू है 87। a plus b 7 and 12, that's correct. A minus b should yield 538, that is correct. The multiplication as you can see is the same. Division, you can get roughly about 7
times 87 which is still less than 625. डिवीजन में क्या हुआ है कि हम लोग को रिजल्ट जो मिल रहा है वो है what will be the nearest value of 87's multiple less than 625। अगर आप डिवीजन को किसी तरह और से समझना चाहेंगे तो ये समझ के देख लीजिए। मॉड्यूलर में 16 आया है। मॉड्यूलर को समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं 625 इक्वल्स 87 इंटू 7 प्लस 16। अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं ये प्रोग्राम को, इसको फिर रन करूँगा एंड हेयर हम लोग एक एरर फाइंड करते हैं इन लाइन 13 इनवैलिड ऑपरेंड्स ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर मॉड्यूलो। यहाँ पे ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉड्यूलो हमेशा एक इंटीजर के साथ वर्क करे, बट हम लोग ने इनपुट टाइप फ्लोटिंग दिया है तो वो एरर दे रहा है। इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं एंड देन वी स्टिल रन द प्रोग्राम। दिस टाइम वी give it 625.0 and 87.0 again. So this time we got 712 which was the same, and for addition, subtraction, multiplication and the result is same, but in division we got a different result which is in floating point. In division we got a floating point result of whatever the actual value of 625 divided by 87 will be nearest to the fifth place. Now we'll use relational and logical operators to test what our program will give. ना एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या लिखा है। मैंने क्या किया है कि पहले मैंने एक कंपैरिजन किया है a ग्रेटर देन b। अब सिंस अब जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे वो दो बार टेस्ट करेंगे। एक टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि a का वैल्यू या b का वैल्यू 0 करेंगे और एक बार दोनों को एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू दे देंगे जैसे मैंने बताया था। अभी देख लेते हैं इसको करके, उसके बाद फिर मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा इसमें। हम लोग वही 625 एंड 87 लेंगे। ओके, सो 625 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 87, सो हम लोग ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे। 1 आया, जैसे मैंने बताया ट्रू का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, बट इट कैन टेक एनी वैल्यू अदर देन 0। सिंस a इज़ नॉट इक्वल टू b, हम लोग का वैल्यू फॉल्स आया, दैट इज़ 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स। a not equal to b, that is true, so we expected a 1, we got a 1. a less than b, that is a false, so we expected a 0, we got a 0. a and b, since a और b दोनों greater than 0 है, so हमारा value 1 होना चाहिए, which is 1. a और b is also 1, not a, which is default value of false, because a का value है 625 which evaluates to true. अब यहाँ पे मैंने पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स जो बताया था वो काम आएगा। a प्लस प्लस इज द पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, सो वी एक्सपेक्टेड दैट
यहाँ पे जो भी वैल्यू है 625 जैसे मैंने लिखा था, तो 625 ही प्रिंट होगा। उसके बाद फिर अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिफोर इट गोज टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए का वैल्यू अपडेट हो जाएगा टू बाई 1। अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ए का वैल्यू बाई 1 इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ तक आते आते ए का वैल्यू है 626 एंड अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इसका वैल्यू हो जाएगा 627 एंड लेट्स सी, यस, सो 625 एंड 627। सिमिलरली माइनस माइनस का भी केस लिया था, उसमें भी सेम केस हुआ है। सो एज एक्सपेक्टेड आवर आउटपुट इज सेम एज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। सो यस, हमारा जो आउटपुट है और जो इनपुट है वो सारा केस सेटिस्फाई करता है जो हमने अभी तक अज्यूम किया था। अब एक बार हम लोग ज़ीरो लेके करते हैं, तो लेट्स टेक ए 0 एंड बी का वैल्यू स्टिल 87। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, ए इक्वल टू बी फॉल्स, ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू, ए लेस देन बी ट्रू, ए और एंड बी इज फॉल्स बिकॉज ए फॉल्स है, a or b true because b true है। then we got not a which is 0 का opposite 1, that is true। then a plus plus 0 yield करेगा but a plus plus a 2 yield करेगा because increment of a plus plus। so postfix has affected the prefix। b के केस में जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे वही आया। होपफुली ये आपको हेल्प किया होगा, बट हम लोग आगे के सेशन में असाइनमेंट, बिटवाइज एंड मिसलेनियस ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे ये आपको थोड़ा बहुत काम आ सकता है एंड इन फ्यूचर सेशंस इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।